आदिवासी इंसान है, हम जानवर नहीं हैं। और इतना गंदा शब्द बोला है उन्होंने हमारे कुकी जोमी मार औरतों के ख़िलाफ़। इतना बुरा जो शब्द बोला है, हमने बोला इसको तो हम FIR करेंगे। इसके वजह से हमने FIR किया कि उसका ये शब्द किसी महिला के जो डिग्निटी है उसके ख़िलाफ़ इसको हक़ नहीं है बोलने के। अत्याचार हो रहा है जो औरतों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, दिव्यांग के साथ, बहुत बुरा हालत है। और 6 महीने हो गया है, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए हम आए हैं बताने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को कि ये हो रहा है। अब आदिवासी हो, आप महिला हो, तो ये तो हुई ना बात ना कि एक महिला के खिलाफ़, आदिवासी जो महिला है वो भी देश की महिलाएं हैं, तो इतना बुरा बोला उसने। आदिवासी समन्वय समिति के तहत धुमकुड़िया में एक सेमिनार रखा गया था जहां पर दिल्ली से कुछ लोग आए थे जिसमें जो मणिपुर की जो घटना घटी है उसको लेकर के कुछ बातें रख रहे थे और आगे बहुत कुछ बात भी हुआ इस सेमिनार में। फ़िलहाल हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ग्रेस है जो दिल्ली से आई है इस सेमिनार में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत जोहार। ये जो सेमिनार रखा गया था बेसिकली जो आदिवासी का जो संहार हो रहा है मणिपुर में, उस चीज़ को लेकर के क्या क्या बातें हुई कि जो हमारे साथ अत्याचारी हो रहा है वो जो 3 मई 2023 से, उसके बारे में हमने बताया। हमने ये भी बताया कि जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे जो आदिवासी समुदाय से है, कुकी जोमी मार, उनके खिलाफ़ ही हो रहा है। तो इस सेमिनार में हम बताना चाह रहे हैं कि जो अत्याचार हो रहा है जो औरतों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, दिव्यांग के साथ, बहुत बुरा हालत है। और 6 महीने हो गया है, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए हम आए हैं बताने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को कि ये हो रहा है। मैम आप कुछ तस्वीरें दिखा रही थी जो एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर। और आपकी आंखें नम भी हो गई थी उस वक्त, मतलब कि ये जो सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर के बातें रखते हैं, पर ये जो हिंसा हुई है मणिपुर में उसको लेकर के कोई बात नहीं रख रही। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी, अमित शाह जी, उनके पास बहुत पार है, ताकत है उनका। तो मेरा मानना है कि अभी भी मेरा उन पे ये विश्वास है कि कुछ कर सकते हैं। अगर कदम उठाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम है ज़्यादातर हमारे जो राज्य के जो मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह जी, वो कुछ नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है 6 महीनों से आदिवासियों के खिलाफ़, ख़त्म नहीं हो रहा है। आप बताओ, एक जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उसके पास पुलिस का जो फोर्स है, पूरा स्टेट मशीनरी है, वो तो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में भी तो ख़त्म कर सकता है ना, वो नहीं कर रहा है। तो हमारे ये है कि इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार की दोष है कि वो अभी तक इन्होंने कदम नहीं उठाया है। मैम आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे जिसमें मतलब MLA का भी था और एक सिंगर मतई सिंगर नताप्ता, जिन्होंने मतलब आदिवासी कम्युनिटी को लेकर के बहुत ही टिप्पणी की है, बहुत ही गलत तरीके से। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? इतना बुरा मैं क्या बताऊं। एक देखो, आदिवासी इंसान है, हम जानवर नहीं हैं। और इतना गंदा शब्द बोला है उन्होंने हमारे कुकी जोमी मार औरतों के ख़िलाफ़। इतना बुरा जो शब्द बोला है, हमने बोला इसको तो हम FIR करेंगे। इसके वजह से हमने FIR किया कि उसका ये शब्द
किसी महिला के जो डिग्निटी है उसके खिलाफ इसको हक नहीं है बोलने के लिए। एक कम्युनिटी नहीं है, महिलाओं पे एक टिप्पणी किया गया देखा जाए तो एक तरह से पूरे महिलाओं के खिलाफ किया गया है ना। आप आदिवासी हो, आप महिला हो, तो ये तो हुई ना बात ना कि एक महिला के खिलाफ, आदिवासी जो महिला है वो भी देश की महिलाएं हैं, तो इतना बुरा बोला उसने। फिर हमारा जो एमएलए है, भाजपा का एमएलए, हमारे आदिवासी एमएलए श्री वुंगजगिन वाल्टे, उसको तो मारा गया, छोड़ा कि उसको पूरा मारा गया है ना। और उन्होंने सोचा कि वो मर गया। मैं बताऊं, जब इसको मारा गया उसके ड्राइवर जान गवाया उसके ड्राइवर मारा गया, और भगवान की दया से वो बचे और दिल्ली में आए अपोलो हॉस्पिटल। तो अभी भी उसका रिकवरी चल रहा है, उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है, उसका एक आँख ख़राब हो गया, हाल ही में उसका सर्जरी हुआ है। तो आप देखो, एक भाजपा सरकार केंद्रीय में, राज्य में, लेकिन और एक भाजपा एमएलए, आप इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो क्योंकि वो आदिवासी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासी रहे, भले वो भाजपा में रहे, कोई भी पार्टी में रहे, अत्याचार होना है। पर दूसरी तरफ देखें तो जो देश का जो सर्वोपरि जो होता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक आदिवासी समाज से। तो क्या लगता है, ये एक मतलब वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है क्या? मुझे लगता है कि जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी मुर्मू जी, हमें मिलना चाहिए उनसे और बातचीत करना चाहिए कि हमारे साथ ये सब हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि वो हमें अपॉइंटमेंट दे। तो इसके बारे में हम उनको बताना चाहते कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये सेमिनार जो रखा गया था, यहाँ पर तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग भी आए हुए थे, आप अपनी बातों को रखे, क्या क्या मतलब रिस्पांस मिला और कैसे कैसे बातें हुई? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं पहले से भी मैंने बताया है कि जो आदिवासी हमारे झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से है, इतना उनका सहयोग मिला। और जब भी हम दिल्ली में रैली करते हैं, हमारे साथ दिया उन्होंने, हमारे लिए आवाज़ उठाया। तो हमने बोला कि आप लोगों ने इतना मदद किया है कि अगर जब भी आप आवाज़ उठाओगे हमारे लिए, हम भी आएंगे और आपके जो सहयोग है, जो बन पड़े, हाँ, जो इतना तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आदिवासी भाइयों और बहनों ने पूरा भारत में हमारे लिए जो आवाज़ उठाया है। नहीं तो आप देखो ना, आदिवासी जो मैंने बोला है कि हम 20% से ज़्यादा नहीं है, 16 से 20% के बीच में है, लेकिन जो आदिवासी पूरी देश में, उन्होंने हमारे मणिपुर आदिवासियों के लिए जो आवाज़ उठाई है, उसकी वजह से कोने कोने तक पहुँचा है ना। तो बहुत खुशी है इस बात पे। और झारखंड में तो इतना अच्छा हमें मौका मिला है भाइयों और बहनों, आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ सेमिनार में भाग लेने के। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ पे अभी भी हिंसा चल रहा है, उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा उस हिंसा को, और ना कोई दिखा रहा है, और वहाँ आज भी लोग मतलब कि बहुत चीज़ों को झेल रहे हैं, और कुकी समुदाय लगातार जो है मारे ही जा रहे हैं। तो क्या लगता है आखिर कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा, कब थमने का नाम लेगा? हम अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, और अब देखो 21 नवंबर की जो बात हुई है ना, हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट को एडमिट कार्ड, हमारे ट्राइबल मेडिकल स्टूडेंट को उनको दिया नहीं गया एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए। फिर फ़िलहाल 2 आदिवासी हमारे भाइयों को गोली मारा, जो मौलिक रेडिकल मेटिस, उनको मारा गया। तो अब हमें तो उम्मीद है कि ये हिंसा ख़त्म होना चाहिए, और अब आशा है कि जल्दी ख़त्म होना चाहिए ना, क्योंकि अब तो ऐसे कब तक चलेगा। इसलिए हमारा जो है समाधान है कि आप हमें बहुत आप हमें पसंद नहीं करते हो, हमें तो पूरा अपने गांव घरों से भगा दिया, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, अलग प्रशासन दो। और हम अलग प्रशासन मांगते हैं जो हमारे भारत के संविधान के अनुसार, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है ना, अगर आप हमें अलग प्रशासन दो, क्योंकि वो हमें इम्फाल आने नहीं देते। हमारे जो इम्फाल में जो एयरपोर्ट है, इट्स नॉट एक्सेसिबल, हम इम्फाल नहीं जा पाते। इम्फाल से हमारे गांव जाने के लिए हमें बताऊं क्या करना पड़ता है। इम्फाल से हम आइजोल जाएंगे
आइजोल से 17-18 घंटे लगते हैं। आप बताओ, ये हालत है हमारा। हाँ, पूरा घूमना पड़ता है। तो जो अत्याचार हो रहा है, जो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रहा है, तो आप हमें अलग प्रशासन दो, आप खुश रहो, हम खुश रहेंगे। अब तो हम कैसे साथ रहेंगे, पूरा हमें भगा दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ग्रेस जी। ये डॉक्टर ग्रेस जी थी जो दिल्ली से आई हुई थी आदिवासी समन्वय समिति के तहत, जो यहाँ पर जो आदिवासी जीनोसाइड, जो आदिवासियों के प्रति जो नरसंहार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जो मणिपुर में जो घटना घटी है और अभी लगातार जो चल रहा है सिलसिला, और कुकी समुदाय को लगातार मारा जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है उन्हें घरों से ही, उनको लेकर के आज यहाँ पर सेमिनार रखा गया था कि जल्द, और इनका यही है कि प्रशासन जो है इन्हें अलग प्रशासन दिया जाए, सरकार से यही मांगे, और जल्द से जल्द जो मणिपुर में जो घटना घट रही है वो जल्द थम जाए। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।